हेलो एवरीवन। हेलो आस्था जी। हाय रितु। हेलो आस्था जी, थैंक यू सो मच आस्था जी कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे। सो मैं आपकी सभी ग्रुप की वंडरफुल मॉम्स एंड किड्स के साथ में आज रूबरू हो जाऊंगी, राइट। एंड थैंक्स रितु। एक दो मिनट वेट करते हैं सो दैट फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक्स वंस अगेन, थैंक यू आस्था जी जो आपने ये इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मुझे दी एंड मेरे साथ इतना पेशेंटली 2 दिन से आप फॉलो अप कर रहे हैं और हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। एंड थैंक्स रितु। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्मॉल इंट्रोडक्शन आप सबके साथ अपना शेयर करना चाहूँगी, देन वी विल स्टार्ट। मेरा नाम हेमा मेहरा है, मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली एंड बाय प्रोफेशन टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ, बट आर्ट एंड क्राफ्ट ये सब जो है ये मेरी हॉबी है। और टेक्सटाइल फील्ड से हूँ, इसी उसमें मैं मतलब आप ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ में भी जुड़ी हुई हूँ एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ में जो है प्रोजेक्ट्स भी होते हैं और प्रॉपरली मेरा ये प्रोजेक्ट रहता है ऑलरेडी। एंड पिडलाइट के साथ में भी मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। पिडलाइट के साथ तो अप्रॉक्स 28-29 ईयर्स हो गए एंड सेम मुझे मेरा करियर स्टार्ट किए हुए हो गए हैं। इतना लंबा सफ़र मैंने इस फील्ड में जो है तय किया है, बहुत कुछ सीखा है एंड बहुत कुछ मतलब एज अ टीचर मेरी फीलिंग ये रहती है कि जितना मैक्सिमम हम सब लोगों के साथ शेयर कर सकें उतना अच्छा लगता है, क्योंकि जितना मैं ज़्यादा शेयर करूँगी डेफिनेटली मैं उतना गेन भी करूँगी, राइट। सो स्मॉल इंट्रोडक्शन, देन लेट्स स्टार्ट कि हम आज क्या करने वाले हैं बेसिकली। उससे पहले मैं आपके साथ में एक दो कुछ स्मॉल से अपने आर्टिकल शेयर करना चाहूँगी सो दैट सभी का इंटरेस्ट डेवलप हो। हम आज बेसिकली स्टेंसिल प्रिंटिंग करेंगे जो बहुत ही इजी है, मतलब इवन ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही इजी वे में आप इमीजिएटली इंस्टेंटली अपना बेड कवर, अपने कुशन कवर्स, पिलो कवर, दुपट्टा, सूट, एनीथिंग, साड़ी, बच्चे टी शर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ भी आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं विद इन अ 15-20 मिनट्स, राइट। सो बट मैं आपको कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट भी अपने शेयर कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट करती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो होप सो आप सब लोगों को दिख रहा होगा। से प्लीज यस और नो अगर विजिबल है पूरा आपको और ऑडिबल है मेरी वॉइस। दिस इज बेसिकली दाबू प्रिंट।
राइट। दाबू बेसिकली जो है ओरिजिनलिटी में बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत कॉस्टली आर्ट फॉर्म है, बट राइट नाउ उसे हमने बहुत ईजीएस्ट वे में डेवलप किया हुआ है, बहुत ही ईजीएस्ट वे में। तो जस्ट हम इस पे वेट एंड वेट स्टाइल में वॉश टेक्निक से कलर करते हैं और उसके ऊपर हम ब्लॉक्स भी खुद क्रिएट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें ब्लॉक्स जो है वो मार्केट से परचेज करने हैं। हम लोग कोशिश करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मटेरियल जो है वो हम खुद से क्रिएट करें, राइट। अगर सिंपल फीलिंग की बात करें तो सिंपल फीलिंग लाइक जैसे कि सिंपल आपने कुछ ड्रॉ किया और ड्रॉ करके आप ब्रश की हेल्प से फिल कर सकते हैं। एंड दिस इज विद नियॉन कलर्स। ये आप स्कार्फ बना सकते हैं और दुपट्टा बना सकते हैं, राइट। आई शो यू। ये नियॉन कलर्स के साथ में, और नियॉन कलर्स बहुत ही ब्यूटीफुल आते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली हम उन्हें क्रिएट करते हैं। राइट। देन दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट एंड होप सो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। देखने में ये बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी पैटर्न लगता है, बट ये नीडल और थ्रेड से नहीं बना हुआ। दिस इज पेंट, राइट, दिस इज पेंट। ये हमारे 3D आउटलाइनर्स आते हैं पीडीलाइट के, हमारे फेविक्रिल रेंज के, इस तरह से इनसे हमने क्रिएट किया है ये। और हम इसे लिक्विड एम्ब्रॉयडरी का नाम दे सकते हैं क्योंकि पेंट है। बेसिकली एम्ब्रॉयडरी सुई धागे से जितनी वैरायटी की आप एम्ब्रॉयडरी करना जानते हैं या कर सकते हैं, उतनी वैरायटी की एम्ब्रॉयडरी आप सिंपल 3D आउटलाइनर की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे दबका आर्टिस्ट है, जितने भी हाई प्रोफाइल लहंगे वगैरह बनते हैं, वो आर्टिस्ट सभी लोग जो है हमारा 3D आउटलाइनर यूज़ करते हैं। एक हमारा प्रोडक्ट आता है फैब्रिक ग्लू यूज़ करते हैं। फैब्रिक ग्लू तो मैं ये मानती हूँ कि सभी फीमेल्स के पास में होना चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे को बेसिक से बेसिक चीज़ों में भी हेल्प करता है। बेसिकली ये कपड़े को कपड़े से चिपकाने का एडेसिव है, बट हम इससे लेसेस, सीक्वेंसेस, डिफरेंट टाइप्स के कुंदन और कुछ भी आप वैरायटी में अपनी ड्रेसेस को डेकोरेट करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। इवन लेडीज़ अपनी साड़ी की फॉल्स तक इससे वो करती हैं, राइट। तो फैब्रिक ग्लू, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हैं, आपकी सैंडल ब्रेक हो गई, तो आप फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम हर जगह का तो मुझे आइडिया नहीं, बट दिल्ली में प्रॉपर एक जगह है मादीपुर जहाँ पे सारा फुटवेयर का वर्क होता है, तो सारे फुटवेयर आर्टिस्ट जो हैं फैब्रिक ग्लू यूज़ करते हैं, राइट। सो ये स्मॉल सी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डेफिनेटली आप मार्केट से ये प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होता है, आप ये परचेज करके अपने पर्स में हमेशा कैरी कर सकते हैं। बट इससे आप बहुत ब्यूटीफुल क्रिएशन भी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं इमीडिएटली। आपके पास कोई फैब्रिक है, आपको पार्टी में जाना है और कुछ डिफरेंट पहनना है, तो आप अपने लिए पार्टी वेयर ड्रेस तैयार कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली विथ फैब्रिक ग्लू एंड 3D आउटलाइनर जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। इस तरह से ये इसमें ग्लिटर शेड्स भी आते हैं, डिफरेंट शेड्स आते हैं। तो ये ग्लिटर शेड्स और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पूरा नेक पीस क्रिएट किया हुआ है, राइट। देन दिस इज बैग, सिंपल बैग जिसे 3D आउटलाइनर से ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में मैंने क्रिएट किया है। ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म दिस इज कलमकारी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, राइट। बहुत कुछ है दिखाने को, बट आई थिंक इट्स बहुत शॉर्ट टाइम है। और डेफिनेटली अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आता है, आप लोग कुछ क्रिएट करते हैं, और तो हम लोग फिर से मिलेंगे और आई थिंक मिलते रहेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के साथ नई चीज़ें शेयर करूं, क्योंकि सिर्फ फैब्रिक ही नहीं, फैब्रिक से रिलेटेड भी बहुत कुछ आप अपने होम डेकोर के लिए भी बना सकते हैं, आप अपने लिए वेयरेबल भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हम सीख सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, और घर बैठे आप अपना भी खुद का
काम भी कर सकते हैं, बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सो मैं अभी आपके साथ इंस्टेंट हम लोग स्टेंसिल कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बेसिक स्टेंसिल मतलब जस्ट पेपर पे कट करके हम लोग स्टेंसिल क्रिएट करते हैं लाइक दिस, जैसे ये मैंने किए हुए हैं, राइट। मैं ये कैसे क्रिएट करूंगी ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस तरह से। तो कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं और अपने लिए कुछ भी ब्यूटीफुल पैटर्न क्रिएट करके सूट, साड़ी, दुपट्टा बना सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा हम OHP शीट पे भी स्टेंसिल क्रिएट करते हैं। अगर हम पेपर पे जो हम स्टेंसिल कट करते हैं वो हमारे फोल्डिंग टेक्निक्स में रहते हैं, बट अगर हमें फोल्डिंग टेक्निक में नहीं करना, कुछ डिफरेंट पैटर्न क्रिएट करना है तो इस तरह से हम OHP शीट पर भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से लाइक दिस वन, इट्स ऑर्नामेंटल पैटर्न, राइट। बहुत ही सिंपली आप अपने लिए टी शर्ट है, जैसे किड्स हैं, आज अगर कुछ बच्चे हमारे साथ ये सेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो वो अपने लिए सिंपल टी शर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये इसी पेपर से स्टेंसिल कट करके हमने वर्क किया है एंड लाइक दिस इज पर्ल मेटालिक कलर। ये पर्ल मेटालिक शेड्स के साथ में हमने पैटर्न क्रिएट किया है, ये भी पेपर के स्टेंसिल से बना है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पेपर के स्टेंसिल कैसे कट होंगे, देन आई विल स्टार्ट पेंटिंग। हम लोग सिंपल पेपर लेंगे, सिंपल कोई भी आप पेपर ले लीजिए, राइट। और रिक्वेस्ट है मेरी, मैंने जैसे हमने पोस्ट पे जो है शेयर किया था मटेरियल लिस्ट प्रॉपरली, तो अच्छा लगेगा अगर सब लोग आप साथ साथ क्रिएट करते हैं, साथ साथ आप क्रिएट करेंगे और अपना जो भी आप क्रिएट करके बनाएंगे वो आप पोस्ट करेंगे ग्रुप में, तो डेफिनेटली आप लोगों को सर्टिफिकेट भी अरेंज कराए जाएंगे। आपके आज के ये 1 घंटा जो आप हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए आप एक और बेनिफिट गेन कर सकते हैं जो कि सर्टिफिकेट होगा। अगर किड्स हैं तो किड्स के लिए तो वो सर्टिफिकेट बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, राइट। सिंपल फोल्ड हम क्रिएट कर रहे हैं, जस्ट अ सिंपल फोल्ड। पेपर लिया और एक सेंटर से हमने फोल्ड दे दिया। आप ये फोल्ड देके कुछ भी आप पेंसिल से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप फ्री हैंड नहीं बना सकते तो आप पेंसिल से ड्रॉ करके भी बना सकते हैं, राइट। मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, सबको विजिबल है? गीतू जी, लाइक स्क्रीन प्रिंटिंग? नो मैम, स्क्रीन प्रिंटिंग इट्स अ डिफरेंट टेक्निक, बट ये हाँ आप कह सकते हैं क्योंकि स्टेंसिल प्रिंटिंग जो है बहुत ही बेसिक टर्म है स्क्रीन प्रिंटिंग की, राइट। ये फोन पकड़ के थोड़ा नीचे, सॉरी थोड़ा सा फोन की एडजस्टमेंट। होप सबको विजिबल होगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, राइट। इस तरीके से आप सिंपल कोई भी पैटर्न, सिंपल पैटर्न, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत इंट्रिकेट पैटर्न क्रिएट करना है, आप सिंपल पैटर्न अपना ये देखिए मैंने ये इस तरीके से कट किया। विजिबल है सबको प्रॉपरली? देन ओपन इट।
ये हमारा एक सिंपल बूटी क्रिएट हो गई जो आप अपना सूट्स दुपट्टे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। सिंपल फोल्ड लिया हमने, अगेन सिंपल फोल्ड, देन यू कैन सेकेंड फोल्ड, इट्स बेसिकली हैंकी फोल्ड, राइट। सो सिंपल हैंकी फोल्ड, बट हैंकी फोल्ड तो हमने जो स्टेंसिल कट करना है वो क्लोज साइड से स्टेंसिल कट करना है, राइट। यहाँ से ये ओपन साइड है, यहाँ पर हमें स्टेंसिल नहीं कट करना, राइट। तो यहाँ से हम ये मैंने अभी एक साइड से कट किया है, अब हम इस साइड से भी इसे कट कर लेंगे, थोड़ा अपना डिज़ाइन हम इधर भी क्रिएट करेंगे। राइट, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब हम कट करें तो हमारे दोनों साइड पर स्पेस होना चाहिए प्रॉपर। रीज़न क्योंकि अगर हमारे कॉर्नर्स पर स्पेस नहीं होगा तो जब हम कलर लगाएंगे तो हमारा वो कलर पेपर से बाहर कपड़े पर आ सकता है और हमारा डिज़ाइन खराब हो सकता है। इस तरीके से आप अपना प्रॉपर कोई बूटी क्रिएट कर सकते हैं। एक्सप्लेन अगेन प्लीज। कौन सा रेखा जी? ये सेकेंड वन, विच वन? प्लीज रेखा जी आप रिप्लाई कर दीजिए, आपको कौन सा समझ नहीं आया। सिंपल हमने फोल्ड लिया, सेंटर फोल्ड, आप डिजाइन सेंटर में कट करेंगे, दोनों साइड से आप स्पेस छोड़ेंगे, राइट। आप सेकंड फोल्ड में हैंकी फोल्ड ले सकते हैं। हैंकी फोल्ड में आप दोनों क्लोज साइड से कट करेंगे तो आपका इस तरह से पैटर्न आएगा। अगर आप सेंटर से फोल्ड करेंगे तो आपका इस तरह का पैटर्न आएगा, राइट। जैसे मैं जो आप लोगों के साथ आज प्रिंट करके शेयर करूंगी वो मैं ये वाला पैटर्न शेयर करूंगी। ये सिंपल हमने जो कट किया वो कैसे कट किया ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। राइट, सेंटर फोल्ड लेंगे हम, राइट। ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर फोल्ड है और इस पे हमने मैपल लीफ कट करी है। अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट मैपल लीफ नहीं बना सकते, कट नहीं कर सकते, तो आप सिंपल इस तरह से पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। आई शो यू।
राइट। इस तरह से आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, पेंसिल से ड्रॉ करके राइट डिज़ाइन आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से आप उसे फिर कट कर सकते हैं। राइट, मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। स्टेंसिल जब हम पेपर से स्टेंसिल करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर बहुत डिफरेंट वैरायटी के फोल्ड्स होते हैं। आप बहुत सारे डिफरेंट फोल्ड्स के साथ कटिंग कर सकते हैं। राइट, अगर मैं आपको सिर्फ फोल्ड्स बताने बैठूंगी तो आई थिंक बहुत लंबा टाइम चला जाएगा और मुझे लगता है कि अगर मैंने किड्स से रिलेटेड कुछ नहीं बताया तो वो लोग बोलेंगे कि ओ हमारे मतलब का तो कुछ था ही नहीं। तो मुझे दोनों का ख्याल रखना है, तो मैं एक पैटर्न्स मदर्स के लिए शेयर कर रही हूँ और एक पैटर्न्स हम स्पेशली किड्स के लिए शेयर करेंगे सो दैट वो भी अपनी टी शर्ट क्रिएट कर सकें। राइट, बहुत ही सिंपली आप उसे कट कर लेंगे। राइट, ये मेरा मेपल लीफ का पैटर्न आ गया। राइट, तो इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन कट कर सकते हैं। इसी में आप सिंपल लोटस ड्रॉ करके लोटस कट कर सकते हैं। राइट, लोटस कट करके उसको पेंट कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये सारे डिज़ाइन मैंने सिंपल ऐसे ही फोल्ड कर करके बनाए हुए हैं। राइट, ये फ्लावर कट किया हुआ है, ये कैसे कट किया है मैं आपको बताती हूँ। ये सिंपल फोल्ड, देन हैंकी फोल्ड, हैंकी फोल्ड के बाद आप अगेन एक ट्रायंगल फोल्ड ले लेंगे। आपने एक पैटर्न इधर से कट कर देनी है और एक पैटर्न आपने इधर से कट कर देनी है। दोनों साइड से आप पैटर्न कट कर देंगे तो आपका फ्लावर बन जाता है। इट्स बेसिकली इट्स अ ऑरिगेमी फोल्ड्स। राइट, तो दो पैटर्न्स मैं आपको क्रिएट करके दिखा रही हूँ अभी, जिसमें एक मैं पर्ल कलर के साथ लूँगी थोड़ा ड्राई इफेक्ट में ब्रश के साथ में, और एक हम स्पेशल किड्स के लिए लेंगे जो टी शर्ट्स के साथ होगा। राइट, देखिए फॉर एग्जांपल मैंने कुशन ले लिया है। मेरा कुशन स्टिच्ड है बेसिकली, तो मैं चाहूँ तो मैं रिंग भी लगा सकती हूँ, और अगर आपको रिंग नहीं लगाना तो आप डायरेक्ट टेबल पर कोई फैब्रिक वो करके और अंदर एक पेपर डाल के भी वर्क कर सकते हैं। राइट, बट अब जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं आपके साथ कुछ बेसिक टिप्स शेयर करूँगी जो मोस्टली सब लोगों को लगता है कि जिन लोगों को फैब्रिक पेंटिंग की नॉलेज नहीं होती है तो वो लोग कई बारी मिस्टेक करते हैं। राइट, तो जब भी हम फैब्रिक पेंटिंग कहते हैं, किसी भी टाइप की हम फैब्रिक पेंटिंग कर रहे हो, फर्स्टली हमारा जो फैब्रिक है वो प्री वॉश्ड होना चाहिए, स्टार्च फ्री होना चाहिए। बेसिकली आप उसे ओवरनाइट पानी में सोक कर देंगे, देन नेक्स्ट डे आप उसे सुखा के प्रॉपरली आयरन करके आप प्रिंटिंग करेंगे। राइट, तो आपका कपड़ा स्टार्च फ्री होना चाहिए, तभी आपके कलर्स जो हैं वो बहुत ड्यूरेबल रहते हैं। मैंने ये फ्रेम पे लगा लिया सो दैट मेरा सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए। राइट, सबको विजिबल है? मैं अभी इसमें मेपल लीफ का जो है वो ले रही हूँ पैटर्न। राइट, मैं पर्ल मेटालिक कलर यूज कर रही हूँ। पर्ल मेटालिक कलर्स जैसे हम लोग एक्रालिक कलर्स यूज करते हैं, अगर हमें फैब्रिक पे पेंट करना है तो हम फेविक्रिल के फैब्रिक पेंट्स यूज करते हैं नॉर्मली। राइट, जो ब्लू कैप में आते हैं, ये स्पेशली फैब्रिक के लिए ही बने हुए हैं। ओके, ये बट
हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमारा फैब्रिक प्री वॉश्ड होना चाहिए। उसके बाद जब हम किसी भी टाइप की कोई प्रिंटिंग अप्लाई करते हैं उसके आफ्टर 1 वीक बाद हम इस कपड़े को वॉश करेंगे, राइट। यूज आप कर सकते हैं बट आप वॉश 1 वीक के बाद करेंगे। ये है नॉर्मली जैसे हम किसी लाइट कलर के सरफेस या उस पर करेंगे तो हम इस मोस्ट ऑफ द टाइम ये फैब्रिक पेंट यूज करते हैं, राइट। इसी तरीके से हमारे कलर आते हैं एक्रालिक कलर्स। एक्रालिक कलर्स जो बेसिकली व्हाइट कैप में होते हैं, ये हम किसी भी सरफेस पे यूज कर लेते हैं फैब्रिक के अलावा। लाइक कैनवस है, बोर्ड है, MDF बोर्ड है, प्लास्टिक है, ग्लास है, राइट। इवन आपका फैन है, आप किसी भी सरफेस के ऊपर ये वाले कलर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली ब्लू कैप जो है वो हम सिर्फ फैब्रिक पे यूज करते हैं। ये वाले कलर्स आप नॉन फैब्रिक सरफेस पे यूज नहीं करेंगे, राइट। इट्स अ बेसिक टिप। क्योंकि मैं फैब्रिक पेंटिंग का एक सेशन ले रही हूँ तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको फैब्रिक पेंट की बेसिक नॉलेज जरूर आपके साथ शेयर करूं। इन्हीं में कलर्स आते हैं हमारे, डिफरेंट शेड्स आते हैं। पर्ल कलर, पर्ल मेटालिक कलर्स, राइट, स्पार्कलिंग पर्ल कलर। तो ये अगर हमें थोड़ा सा ग्लॉसी इफेक्ट चाहिए, थोड़ा शाइनिंग इफेक्ट चाहिए तो हम पर्ल कलर, पर्ल मेटालिक कलर्स यूज करते हैं, राइट। तो मैं आज जो है पर्ल कलर यूज कर रही हूँ, लाइक पर्ल मेटालिक गोल्ड, राइट, एंड पर्ल मेटालिक ब्रॉन्ज और पर्ल मेटालिक कॉपर। मैं ये 3 शेड्स आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ जो मैं आपको शो कर रही हूँ। और इसमें मैं टेक्निक लूंगी ड्राई ब्रश, राइट। मैं ब्रश की हेल्प से करूंगी ये वर्क। फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं ये वो करूंगी। राइट, आप देख रहे हैं मैंने पेपर कटिंग ली है, फैब्रिक मेरा रेडी है, ब्रश मैंने लिया है 8 नंबर फाइन आर्ट का ब्रश। ब्रश भी हम सिंथेटिक हेयर ब्रश यूज करते हैं, राइट। अगर पोनी हेयर ब्रशेज हैं तो हम एक्रेलिक के साथ पोनी हेयर ब्रशेज यूज नहीं करते, राइट। तो हम ब्रिसल्स को थोड़ा सा वेट कर लेंगे सो दैट हमारे ब्रिसल्स जो हैं वो फ्री हो जाएं, राइट। उसके बाद हम उसे वाइप ऑफ कर लेंगे। पानी नहीं होना चाहिए हमारे ब्रिसल्स में जब हम काम करेंगे, राइट। हम कलर्स जो हैं ओपन कर रहे हैं। राइट, मैंने ये 3 कलर्स ओपन किए। मैं इन 3 कलर्स के साथ में मैपल लीफ क्रिएट करूंगी। सिंपल मैंने इसे सेट किया। देन वी कैन अप्लाई गोल्ड कलर, पर्ल मेटालिक गोल्ड कलर, राइट। अब मैंने ये एक साइड से, होप सबको विजिबल है। मैं थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग और चेंज करूं। क्लियर है अभी सबको? राइट, ड्राई ब्रश मीन्स आपके ब्रश में कलर बहुत कम होना चाहिए। आपके ब्रश में कलर बहुत कम होना चाहिए। आप इस तरह से कलर लेंगे और एक्स्ट्रा कलर आप रिमूव कर देंगे, राइट। एक्स्ट्रा कलर नहीं होना चाहिए आपके ब्रश में। बिल्कुल कम कलर के साथ में आप इस तरह से टेक्सचर क्रिएट करेंगे। जस्ट ड्राई ब्रश, कम कलर के साथ में आपने फ्लैट ब्रश को इस तरह से इंप्रेशन देना है कॉर्नर पे। ये अभी मैं सिर्फ गोल्डन कलर से कर रही हूं। सेकंड कलर में अभी अप्लाई करूंगी, राइट। नेक्स्ट कलर में अप्लाई कर रही हूं। दूसरी साइड से सो दैट मेरे 2 शेड्स इसके अंदर विजिबल हो। आप
टेपिंग भी कर सकते हैं, साइड से टेप लगा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप अपने स्टेंसिल को टेप लगाकर भी वर्क कर सकते हैं, राइट। एंड दिस इज माय मेपल लीफ। विजिबल है सबको? राइट। मैं सेम एक और लीफ बना रही हूँ सो दैट मैं पैटर्न जो है कंप्लीट कर सकूं अपना। होप सो आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा आप सब लोगों के साथ में फर्स्ट इंटरेक्शन है इस ग्रुप में, एंड होप सो मैं जो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप लोग एंजॉय करेंगे और कुछ डिफरेंट क्रिएट करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं टाइम टू टाइम आपको और डिफरेंट सेशंस दे सकती हूँ, क्योंकि फैब्रिक में बहुत वेरिएशंस हैं और आई थिंक लेडीज बहुत इंजॉय करती हैं जब अपने लिए खुद कुछ क्रिएट करती हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, डेफिनेटली आप लोग थोड़ा आराम से कर सकते हैं, राइट। ये मैं दो ही पेटल क्रिएट कर रही हूँ, देन मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ। मैं कंप्लीट भी इसे सेम पर्ल मेटालिक गोल्ड और ब्रॉन्ज कॉपर से ही करूँगी, राइट। राइट। जब भी हम कोई फैब्रिक पेंटिंग करते हैं हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है बेसिक टिप्स में, जैसे लाइक हमारे कलर कॉम्बिनेशन, हमारे डिज़ाइंस, हम डिज़ाइन बना रहे हैं हम उसे प्रॉपर बैलेंस करें, राइट। तो बेसिक चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आप भी जब भी कुछ क्रिएट करेंगे तो होप सो ध्यान रखेंगे कि आप क्या कपड़ा ले रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम फैब्रिक पे वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फर्स्ट टाइम में हमेशा कॉटन पे वर्क करिए, राइट। वैसे अदरवाइज हम किसी भी फैब्रिक पे वर्क कर सकते हैं, बट जो एक्रेलिक कलर्स हैं उनका बेस्ट इफेक्ट जो है वो प्योर फैब्रिक पर आता है, राइट। आर्टिफिशियल थ्रेड्स या सिंथेटिक कपड़े के ऊपर उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। ये मैं सिंपल लीव्स क्रिएट कर रही हूँ, वो भी ड्राई ब्रश की ही हेल्प से। मैं कोई पैटर्न ऐसा कोई ब्लॉक या कुछ ऐसा नहीं ले रही हूँ। आप सिंपल ब्रश की हेल्प से ही ये काम कर सकते हैं। कम से कम कलर लगाएं एक बार में, बहुत बेयर मिनिमम कलर के साथ में आप ड्राई ब्रश टेक्सचर दे सकते हैं। ड्राई ब्रश टेक्सचर, आपने कलर लिया ब्रश में, देन आपने सारा कलर रिमूव कर दिया। फ्लैट ब्रश से आप अप्लाई कर रहे हैं
फ्लैट ब्रश से ले रहे हैं, सिंपल आपने ब्रश रखा और उसको मूव कर दिया तो वो ऑलरेडी आपका ड्राई टेक्सचर ही आएगा, राइट। बहुत ही इजी है, मैंने ऐसा कोई डिफ़िकल्ट पैटर्न या डिफ़िकल्ट टेक्निक नहीं ली है। उसी तरीके से मैं लीव्स क्रिएट कर रही हूँ। होप सो आप सबको समझ आ रहा होगा और आई थिंक आप सब लोग क्रिएट करेंगे क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब क्रिएट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इट्स माय इनर सेटिस्फेक्शन कि मैंने आपको जो कुछ भी बताया आपने लर्न किया और कुछ डिफरेंट क्रिएट किया, राइट। और सबसे बड़ा पार्ट कि कुछ क्रिएट कर रहे हैं आप, मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करूँगी। देन ओके, it's simply flower and leaves, maple leaves and other leaves, simple basic leaves. Then आप इसे चाहें तो थोड़ा सा हाईलाइट और कर सकते हैं। मैं इसमें आउटलाइन यूज कर रही हूँ वाइट और गोल्ड, पर्ल मेटालिक गोल्ड। राइट, पर्ल मेटालिक गोल्ड। इस 3D आउटलाइनर, इसका बेसिकली थोड़ा सा 3D इफेक्ट रहता है, तो हमारे डिजाइन को एनहेंस करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। राइट, थोड़ा सा मैं वाइट का टचअप दे रही हूँ। राइट, होप सो आप सबको पसंद आया होगा और पसंद से ज़्यादा आप लोगों को समझ आया कि ये मैंने आपको कैसे बताया है, राइट। अगर आप सबको समझ आया तो सिंपली आंसर मी से यस और नो, सो दैट मैं आगे मूव कर सकूं, क्योंकि मेरे लिए किड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राइट नाउ, क्योंकि उन सबका हॉलीडे है और वो सब घर में बोर हो रहे हैं, ऊपर से लॉकडाउन की सिचुएशन। तो आई थिंक मैं उन्हें कुछ ऐसा बताऊं सो दैट वो अपनी टी शर्ट क्रिएट कर सकें, और चाहे तो अपने मॉम के लिए, अपने डैड के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। मैं अपने ये कलर्स क्लोज कर रही हूँ, पर्ल मेटालिक गोल्ड और पर्ल रेंज जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की, क्योंकि अब हम बेसिक कलर्स यूज करेंगे जो हमारे फैब्रिक कलर्स हैं, लाइक येलो, राइट, ऑरेंज, रेड, मैं आपको जस्ट एक सिंपल
सिंपल आपने फोल्ड करना है सेंटर से, एंड हैंकी फोल्ड करना है, राइट। हैंकी फोल्ड करके जो ये आपका कॉर्नर है यहाँ पर आपको कटिंग करनी है। आप सिंपल एक सर्कल क्रिएट कर सकते हैं, राइट। आप एक इस तरह से पेंसिल से ड्रॉ करके आप एक सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। Okay, this is our circle. राइट, आप टी शर्ट वगैरह कुछ प्रिंट करेंगे तो आप उसके सेंटर में कुछ लगा लेंगे, पेपर वगैरह कुछ रख लेंगे। ये थोड़ा सा कॉर्नर आ गया, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कॉर्नर नहीं आना चाहिए, उससे शेप बिगड़ती है, राइट। देन you can paint with sponge, right, orange color and yellow color. You can use orange and yellow. राइट, स्पॉन्ज में कलर लेंगे, एक्स्ट्रा कलर रिमूव कर देंगे, देन आई विल पेंट विथ सेंटर, जस्ट डैबिंग टेक्निक, सिंपल, सभी बच्चों के लिए बहुत इजी है, जस्ट डैबिंग टेक्निक। कॉर्नर से ऑरेंज लेकर आएंगे, सब लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ, इतना बड़ा सर्कल पेंट किया है मैंने। देन अभी आप देखिएगा ये कितना खूबसूरत लगेगा। ऊपर से हमने ऑरेंज लिया, सेंटर से हमने येलो लिया, देन सेंटर में हमने दोनों के बीच में हमने दोनों कलर्स को मर्ज कर दिया।
ओके। सबको विजिबल है, होप सो। देन आई टेक ब्लैक कलर, ओके, एंड ग्रीन, वो मैं पैलेट में ही ले रही हूँ, ग्रीन कलर, ब्रश की हेल्प से ब्लैक कलर से होप सो सबको पता लग गया होगा कि मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ। राइट, अब कुछ नहीं करना, सिंपल पेपर लेना है, पेन क्रम्पल, ओके। बहुत ही इजी टेक्निक है किड्स के लिए और बहुत इंजॉय भी करते हैं बच्चे, क्योंकि सिंपल टेक्निक में उनके लिए बहुत कुछ क्रिएट हो जाता है। देन यू कैन अप्लाई ग्रीन कलर like this, right, and okay, so ready our t-shirt.
इट्स वेरी सिंपल टेक्निक। मैंने कुछ भी ऐसा टेक्निक यूज़ नहीं की है कि आप ये बोलें कि आपसे नहीं होगा, राइट? क्योंकि आई नो मैं तो बहुत साल से फैब्रिक पे वर्क कर रही हूँ, बट जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम करेंगे, उनके लिए मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टेप बेबी स्टेप ही होना चाहिए, सो दैट जब वो कुछ क्रिएट करे और उनसे वो क्रिएट हो जाए तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डेफिनेटली बूस्टअप होता है। तो फिर उसके बाद वो कुछ इंट्रिकेट वर्क या कुछ टीडीएस वर्क करते हैं तो फिर उनके अंदर एक हिम्मत होती है कि हाँ हमसे हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमें हमेशा बेसिक टेक्निक्स लेनी चाहिए, बहुत ही बेसिक इसीलिए मैंने लिया। एंड होप सो आप सब लोगों को पसंद आया होगा। बेसिक टेक्निक में बहुत डिफरेंट वैरायटी में हम लोग और भी बहुत कुछ ले सकते हैं, लाइक वेजिटेबल प्रिंटिंग। वेजिटेबल प्रिंटिंग में आप टैटू है और डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स लाइक लेडी फिंगर, लाइक अनियन एंड कैरेट, और कैरेट से बहुत ही ब्यूटीफुल जो है पूरा वर्ली थीम हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। सिंपल टेक्निक में जैसे मैंने आपको स्टेंसिल बताई, इस स्टेंसिल में इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि ओहो रितु शिकायत कर रही है। रितु तुम उन लोगों में से हो जो कभी सेटिस्फाई नहीं होते, राइट? सो आई थिंक तुम्हें भी अच्छा लगा होगा रितु, पसंद आया होगा। और क्योंकि जैसे स्टेंसिल है, स्टेंसिल में भी बहुत जितने डिफरेंट फोल्ड्स में आप स्टेंसिल को कट करेंगे डिजाइन, उतना ही डिफरेंट डिजाइन आपका कट होके आएगा। बट डेफिनेटली अगर मैं सिर्फ स्टेंसिल पार्ट को कवर करती तो लेंथी सेशन वो फिर 1 आवर में कंप्लीट नहीं होता। तो क्योंकि हम कोई भी सेशन लेते तो हमारा मोटिव ये रहता है कि लास्ट में कोई एक चीज़ ऐसी क्रिएट होकर आए जो आप लोग इंजॉय करें और आपको समझ आया कि हमने बेसिक हमने क्या किया था और वो उसका क्या रिजल्ट है, राइट? बेसिक टेक्निक में और भी बहुत सारी प्रिंटिंग्स हैं। हम लोग बेसिक टाई एंड डाई लेते हैं, जैसे मैंने आपके साथ दाबू शेयर किया, दाबू है। मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत ही सिंपल। दिस इज माई एप्लीक वर्क, एप्लीक एंड पेंट बोथ। बट जो भी आप कलरफुल पार्ट देख रहे हैं वो सारा वेस्ट फैब्रिक है, राइट? और जो सिर्फ अफ्रीकन लेडी की जो बॉडी फिगर है वो मैंने पेंट की है, बाकी सारा फैब्रिक है। तो जो मैंने बताया हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल और ऑसम प्रोडक्ट ये फैब्रिक ग्लू से बनाया गया। हमारे पास वेस्ट फैब्रिक जब बच जाते हैं उनसे हम अपने कुशन कवर्स, पिलो कवर, बच्चों की टी शर्ट्स, इवन इनसे आप सूट्स भी बहुत ब्यूटीफुली क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो ये कुछ बहुत ही बेसिक सी चीज़ें होती है जिनके थ्रू हम बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही बढ़िया आर्टिकल, और स्पेशली बुटीक से मेरे ये सारे जो मैं आपके साथ बेसिक चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और डेफिनेटली ऑलरेडी मैं बुटीक्स में मेरी कई लोगों के साथ मेरे सर्कल में टाई अप है, तो उनके बुटीक्स में मैं सूट्स वगैरह सप्लाई करती हूँ इन सिंपल टेक्निक्स के साथ में, और बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट भी आता है और अच्छा रिस्पांस भी मिलता है, क्योंकि इतना डिफरेंट वे में, इतना ईजीएस्ट वे में जो है बहुत कम लोग सप्लाई कर पाते हैं बुटीक्स को, राइट? सो ये भी मैंने आपके साथ एक शेयर किया। डेफिनेटली अगर कभी आप लोगों को पसंद आया और आप मुझे दोबारा मौका देंगे तो मैं डेफिनेटली कुछ ऐसा ही डिफरेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और क्रिएट करेंगे। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग इमीडिएटली अगर आप आज ही की डेट में कुछ क्रिएट करके डालते हैं तो मैं आपके साथ सर्टिफिकेट शेयर कर पाऊंगी। आप जितने भी लोगों ने आप आज का सेशन देखा वो जो भी क्रिएट करेंगे वो आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा। तो ऑब्वियसली जब आप ग्रुप पे डालेंगे तो आपका नाम वगैरह सब आएगा, तो हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जो पिडलाइट की तरफ से आपके आज के सेशन के लिए रहेंगे, राइट? सो इफ़ यू वांट एनी क्वायरी, एनी क्वेश्चन, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू आस्क मी। एंड थैंक यू सो मच अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया। एंड थैंक यू आस्था जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सब लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, राइट? एंड होप सो आप लोग
ये वर्क करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे, और मैं आपको आगे भी कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। यस रितु, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी पोस्ट पर है, फिर भी आप नोट करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है आप डेफिनेटली आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। माय नंबर इज़ 9871533379। बाकी पोस्ट पर ऑलरेडी है नंबर, अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली यू विल कॉल मी। फिर कब मिलोगे? रितु दिल्ली आ जाओ, हम डेफिनेटली मिलेंगे, राइट? थैंक यू आस्था जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू रितु, थैंक्स फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आपने बहुत पेशेंटली सुना, थैंक यू सो मच।